हेलो एवरीवन, मी मयूर त्रिपाठी फ्रॉम मास्टर क्लासेस वेलकम्स टू यू ऑल। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं यूरोपीय का आगमन। यूरोपियन में अपन ने एडवेंट ऑफ यूरोपियन टॉपिक चल रहा है हमारा, जिसमें हमने पोर्टुगीज पढ़ लिया था। पुर्तगाल किस तरह से आए थे, वास्को डी गामा पहले थे, सेकंड पुर्तगाली कौन थे, इनकी फैक्ट्री कहाँ डली थी, फिर उसके बाद इसमें अल्बुकर्क ने क्या किया, निनो डी कुन्हा ने क्या किया, ये सब पुर्तगाली गवर्नर्स थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डच। चलिए देखते हैं। सबसे पहले डच दोस्तों नीदरलैंड यानी कि हॉलैंड के निवासियों को कहा जाता है। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है, तो हमें सभी को पता है एम्स्टरडैम। और नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह दोस्तों क्या, शेर। राष्ट्रीय चिन्ह दोस्तों शेर, ये याद रखना है। नेक्स्ट 1595 और 96 1595 और 1596 के करीब कार्नेलियस हाउटमैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसी के नेतृत्व में पहला डच अभियान आया था। तो डच अभियान किसके नेतृत्व में आया ये भी पूछ सकते हैं, या डच के आने का श्रेय किस व्यक्ति को दिया जाता है ये भी पूछते हैं। तो आपको लगाना है कार्नेलियस हाउटमैन, ये याद रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 1602 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने क्या करा था, जितनी भी डच कंपनियां भारत में आई थी, उन सभी भारत में जितनी भी डच कंपनियां आई थी, उन सब ने एक साथ मिलकर के क्या कर लिया था, एकजुट कर हो गए थे और उसको एक नाम दिया था। उस नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक कंपनी स्थापित करी थी, ठीक है, ताकि वो एक साथ क्या हो जाए, यूनाइट हो जाए। इस कंपनी की देखरेख के लिए 17 लोगों को अपॉइंट किया गया था। 17 जो ऑफिसर्स थे उनको अपॉइंट किया गया था इस कंपनी की देखरेख के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर डच की फैक्ट्रीज या कोठी पूछी जाती है, तो डच ने अपनी अलग अलग जगह पे फैक्ट्रीज खोली थी, यानी कि हम बोल सकते हैं कारखाने खोले थे। सबसे पहला कारखाना डचों का जो था वो था दोस्तों मसूलीपट्टनम में। कब था, 1605 में। मसूलीपट्टनम 1605, ये याद रखना है। मसूलीपट्टनम में कहां पर दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश वही राज्य है जो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है भारत का। भाषाई आधार पर पहला राज्य बनने वाला कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट अगला है दोस्तों, जो 1610 में डचों का अगला कारखाना डला वो था पुलिकट में। पुलिकट में कब डला, 1610 में। पुलिकट में 1610 में। पुलिकट कहाँ है, तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, चेन्नई है, लेकिन चेन्नई में अपना चमड़ा अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट है दोस्तों सूरत में कब हुआ, तो 1616 में सूरत में फैक्ट्री डाली थी डचों ने। सूरत कहां पर है, तो सूरत है गुजरात में। सूरत कौन सी नदी के किनारे है, ताप्ती नदी के किनारे, और ताप्ती का उद्गम हुआ है मध्य प्रदेश के बैतूल से। और सूरत में अपना डायमंड कटिंग सेंटर है सूरत में, ये हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। और सूरत सम्मेलन मुझे बताइएगा कब हुआ था, ठीक है, या सूरत स्प्लिट बोलते हैं इसको एक तरीके से। सूरत में विभाजन के नाम से जाना जाता है, जिसमें गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे। ये मुझे बताइए कि किस साल हुआ था, कमेंट बॉक्स में जरूर। चलिए नेक्स्ट अगला है दोस्तों पीपली में 1627 में। पीपली कहां पर है, पश्चिम बंगाल में। पीपली में 1627। तो ये मेन 4 कारखाने, वैसे तो डचों ने 8 से 10 जगह अपने कारखाने खोले, पर मोस्ट इंपोर्टेंट ये 4 हैं। 1605 कहां पे, मसूलीपट्टनम। पुलिकट 1610, 1616 में सूरत, और 1627 में पीपली। लेकिन डचों ने अपनी एक कोठी निर्मित करी थी, किसके, पूरे एक किला था, बहुत बड़ा किला है, उस किले के पास में। वो कौन सी कोठी है, उस कोठी में का नाम है चिनसुरा। ये चिनसुरा कोठी वेस्ट बंगाल में जो हुगली है उसके पास में है ये चिनसुरा। और ये जो चिनसुरा है, इस पर एक किला जो मैं बता रहा हूं बहुत फेमस है, वो किला है गुस्तावुस फोर्ट। आज भी ये निर्मित है, और इस गुस्तावुस फोर्ट का निर्माण किसके द्वारा किया गया, डचों के द्वारा किया गया। नीदरलैंड के निवासी हैं डच, ठीक। कब किया गया, 1653 में किया गया। कहां पे, चिनसुरा। तो ये जो जगह मैं बता रहा हूं, चिनसुरा, पिपली, मसूलीपट्टनम, सूरत, ये आपको इनके राज्य भी ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से राज्य में है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पुलिकट में जब तमिलनाडु में इन्होंने अपना फैक्ट्री डाली थी, तो पुलिकट तमिलनाडु को ही क्या बना लिया था, हेडक्वार्टर बना लिया था, अपना मुख्यालय बना लिया था। किसका, डचों के गवर्नर का मुख्यालय। नेक्स्ट चलते हैं आगे है दोस्तों, स्वर्ण सिक्के, गोल्डन कॉइन्स जो है, गोल्डन कॉइन्स क्या नाम था, पेगोड़ा को काय में ढाला गया, या कहां किस जगह ढाला गया था पेगोड़ा को। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि पेगोड़ा क्या है,
गोल्डन कॉइन से, सिल्वर कॉइन से, ब्रोंज है, क्या है? तो ये याद रखना गोल्डन कॉइन से। पेगोड़ा को ढालने कहां पर श्रेय जाता है? तो पुलिकट में, पुलिकट में पेगोड़ा को ढालने का श्रेय पुलिकट में जाता है। और पुलिकट में ये टाइप हुआ था किस राजा के साथ? पुलिकट जो तमिलनाडु में है उसका एरिया, वो पूरा एरिया था उस टाइम पे चंद्रगिरी के राजा का, चंद्रगिरी के राजा के साथ वहां पे समझौता हुआ था। तो उसके तहत क्या हुआ था? स्वर्ण सिक्के एक पेगोड़ा को ढाला गया था। नेक्स्ट 1690 में डचों ने अपना हेडक्वार्टर चेंज कर लिया। कहां से कहां करा? जैसे मैंने बताया पुलिकट में हेडक्वार्टर था डचों का, पुलिकट से बदलकर इन्होंने कर लिया था नागरपट्टनम। कहां पे? नागरपट्टनम। नागरपट्टनम पुलिकट दोनों के दोनों कहां है? तमिलनाडु। कहां पर है? तमिलनाडु। लेकिन डचों की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, नागरपट्टनम तमिलनाडु। नागरपट्टनम में हेडक्वार्टर, मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री। नेक्स्ट चलते हैं आगे है दोस्तों मसालों की जगह, मसालों की जगह डचों ने भारतीय कपड़ों के निर्यात को महत्व दिया। जो इंडियन क्लॉथ है, भारतीय कपड़े, उनको एक्सपोर्ट करते थे। ये बिजनेस स्टार्ट किया था किसने? डचों ने। जैसे हमने देखा पुर्तगाल में, जो पिछला वीडियो है मेरा उसमें, कि तंबाकू की खेती का मेनली श्रेय किसको जाता है? पोर्टुगीज को जाता है। तंबाकू की खेती का श्रेय पोर्टुगीज को जाता है। वैसे ही भारतीय कपड़ों के निर्यात का श्रेय किसको जाता है? तो डचों को जाता है। भारतीय कपड़ों के निर्यात का श्रेय डचों को जाता है। अगला है दोस्तों यहाँ पर 1759 में, आपको पता है हमारा सीक्वेंस पुर्तगाली है, पुर्तगाली के बाद दोस्तों डच आए, डच के बाद कौन आए थे? ब्रिटिश। अगर ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों ने किस युद्ध के दौरान डचों को हराया और डचों की शक्ति उस युद्ध के बाद समाप्त हो गई? तो वो युद्ध था कौन सा? बेड्रा का युद्ध। बेड्रा है कहां पर जगह? बंगाल। तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है बंगाल का युद्ध, या जगह आ सकती है बेड्रा का युद्ध। ये कब हुआ? ईयर याद रखना है 1759, 1759 में। और इसमें कौन हारे थे? डच हारे थे। अंग्रेज विजयी हुए थे और इसके बाद डचों की शक्ति खत्म हो गई थी। एक पॉइंट और इसमें इंपॉर्टेंट है कि डचों की जो व्यापारिक व्यवस्था थी, जो पूरा उनका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन था, वो किस पर डिपेंड है? तो वो वर्ड याद रखिएगा, ये है सहकारिता और कार्टल आधारित। कार्टल है, कार्टल की नीति थी उस पर बेस्ड है, और सहकारिता अपन इसको मेनली बोल सकते हैं, सहकारिता पे आधारित थी। तो ये याद रखना है इसमें सारी चीजें। डचों के आने का श्रेय किसको जाता है? तो कार्नेलियस हाउटमैन को। डचों ने पहली फैक्ट्री कहां खोली? तो मसूलीपट्टनम। डचों ने अपना हेडक्वार्टर किसको बनाया? पुलिकट को। डचों ने हेडक्वार्टर पुलिकट से किसको चेंज करा? नागरपट्टनम को। सूरत में कब खोली? 1616 में। पिपली में कब खोली इन्होंने? 1627 में। मसूलीपट्टनम में कब खोली? 1605 में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है किससे रिलेटेड? डचों से रिलेटेड। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर टू ऑल ऑफ यू so that everyone will get benefit of this. Me Mayur Tripathi, see you soon in next video. Keep smiling. Thank you.